गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए, जो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति है, उस त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में अपन ने देख लिया कि एक रेखा की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा की इक्वेशन कैसे बनती है, जो कार्तीय समीकरण बोलो चाहे सदिश समीकरण बोल दीजिए। इसके बाद अपन ने देखा था कि जो ये सरल रेखा युग्म होता है, उस सरल रेखा युग्म में वो दो रेखाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, उस केस में उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ये भी अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। एंगल निकालने के लिए दो मेथड थे, एक तो कार्तीय समीकरण कार्टेशियन फॉर्मूला बोल सकते हो, और एक वेक्टर फॉर्मूला देखिए। तो आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे कि जो अपने पास त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति है, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में है, एक बिंदु आता है, एक छोटी सी डेफिनेशन आता है, विषम तलीय रेखाएं। विषम तलीय रेखाएं, विषम तलीय रेखाएं, विषम तलीय रेखाएं जिसको बोलते हैं क्या, स्क्यू लाइन्स। यहां पर स्क्यू लाइन्स यहां पर। अब देखिए, सबसे पहले बात करें कि जो विषम तलीय रेखाएं या स्क्यू लाइन्स है ना, ये क्या होती है, कौन सी कंडीशन में इन रेखाओं को आप खींच सकते हो, कैसे ये किस प्रकार से ड्रॉ की जाती हैं, वो देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करें कि जैसे मैं बोलो यहां पर देखिए, इसका हल्का सा एक डायग्राम बनाते हैं, अपन प्रैक्टिकल देखेंगे इसको। जैसे आपके पास ये मेरा क्या आ गया, ये एक अपने पास क्या है, क्यूबॉइड है भैया, या घन बोल दीजिए आप, यहां पर लीजिए, ये अपने पास ऐसे शेप है बन गई भाई, यहां पर लीजिए। क्लियर हो गया। अब यदि आपको इस शेप में समझ में आए तो मैं ये बात करूं कि जैसे यहां से बोलूं कि इसका ये जो विकर्ण है, ये जैसे मैं बात करूं, इसके विकर्ण को ऐसे मिला दिया भाई आपने, ऐसे, जिसको आप डायगोनल बोल दो भाई, यहां पर ये लीजिए। क्लियर हो गया। इसका विकर्ण खींच दिया। अब मैं बात करूं, इस विकर्ण को खींच दिया यहां पर, ये लीजिए, ये बन गया। तो ऐसी सरल रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हो और समांतर नहीं हो। जैसे बात करें यहां पर कि मैं यूं लाइन खींचता हूं, एक देना, ये पेन देना मुझे, एक पेन दे दो मुझे, कैसा दे दो पेन। तो देखिए, मैं बात करूं ऐसे ही कि यहां पर ये दो लाइनें मेरे पास में, ये लाइनें क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। आप यूं देख सकते हैं, आप यूं देख सकते हैं, आप यूं देख सकते हैं। एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, और समांतर भी नहीं है। ये रेखाएं जैसे यहां टच करे एक दूसरे को, मैं यूं बोलूं, देखिए दिख रहा होगा शायद सबको, सबको दिख रहा है, इधर देखो, अरे इधर देखिए, इधर, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं, जैसे यहां बोलो प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, या यूं कर दो। ऐसी सरल रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हो और समांतर नहीं हो, तो उन रेखाओं को, उन सरल रेखाओं क्या बोलते हैं भाई, उन सरल रेखाओं को बोले क्या, विषम तलीय रेखाएं कहते हैं उनको, उन्हें बोलते हैं विषम तलीय रेखाएं। तो डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसी सरल रेखा युग्म, ऐसी सरल रेखा युग्म जो समांतर नहीं हो और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हो, उन्हें विषम तलीय रेखाएं कहते हैं, विषम तलीय रेखाएं कहते हैं। ये तो हो गया अपने विषम तलीय रेखा, इसको लाइंस बोल सकते हो आप इसको यहां पर, यानी कि नाइदर पैरेलल नोर इंटरसेक्टिंग लाइन, यहां पर उन्हें बोलते हैं विषम तलीय रेखाएं। अब बोलते हैं कि ये जो विषम तलीय रेखाएं ना, इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें अपन यहां पर, जैसे मैं बात करूं डिस्टेंस, जैसे ये वाली आ गई भाई, यहां पर ये डिस्टेंस हो गई भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है। ये कहलाएगी विषम तलीय रेखाओं की, विषम तलीय रेखाओं या उन रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी। यहां पर आप यूं बोले तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, वो जो डिस्टेंस है ना, वो कहलाती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लघुत्तम दूरी, सरल रेखा युग्म के बीच की लघुत्तम दूरी कहलाती है भाई। अब ये दूरी कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला सीधा सा है। देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फॉर्मूला इससे काफी टाइम लगता है, तो अपने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, और इसको यदि एकेडमिक एग्जाम की बात करें तो उसमें तो अपने को करना ही पड़ेगा भी यहां पर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या,
कि जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी बोल सकते हो आप यहां पर, डिस्टेंस को डी बोल सकते हो भी। तो क्या बन गया अभी फॉर्मूला, क्या बनेगा, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, दो सदिश है उनका क्रॉस करेंगे, डॉट A2 माइनस A1, और नीचे लिख दिया क्या, B1 क्रॉस B2, ये बन गया, या मैग्नीट्यूड ले लेते हैं भाई यहां पर। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है अभी, इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करते हैं अपने, दो रेखाओं की लघुत्तम दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास L1 है, R वेक्टर इज I कैप, 2J कैप और 3K कैप, और लैम्डा यहां दे दिया I माइनस जे एंड 4K कैप यहां पर। दूसरी मेरे पास L2 रेखा दे रखी है, वो क्या है, 2I कैप माइनस जे एंड 4K कैप, और यहां लिख दिया म्यू I कैप 4J कैप एंड 1K कैप यहां पर। ये दो रेखाएं दे रखी है, इन रेखाओं का कार्तीय सदिश समीकरण है भाई ये वाला। ये क्या है अपने पास है, सदिश समीकरण दे रखा है। इस सदिश समीकरण से क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी ज्ञात करने क्या करेंगे, ये पहली रेखा है तो ये वाला मेरा क्या हो गया, A1 सदिश हो गया भाई, I कैप 2J कैप एंड 3K कैप। ये दूसरी रेखा है तो ये सदिश मेरा क्या हो गया, A2 सदिश हो गया अभी यहां पर, 2I कैप माइनस जे एंड 4K कैप बन गया अभी यहां पर। ये वाला जो वेक्टर है मेरे पास, इसे मैं बोलूंगा B1 वेक्टर बोलूंगा, तो I कैप माइनस जे कैप एंड 4K कैप। इसको मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा, B2 वेक्टर बोलूंगा, तो I कैप 4J कैप एंड 1K कैप यहां पर। यानी ऐसे इनमें से अपन क्या करेंगे, B1 सदिश, B2 सदिश, A1 सदिश और A2 सदिश निकाल लेंगे यहां पर। क्लियर हो गया। इसे पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि दो रेखाओं के मध्य कोण निकालने का फॉर्मूला था वो क्या, कोस थीटा, B1 क्रॉस B2 ने B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड B1 B2, एक तो ये वाला फॉर्मूला था, एक अपने कार्तीय समीकरण था। तो इसमें अपने पास ये जो दे रखी है अपने पास, ये B1 है, ये B1 और ये B2, ये जो दो सदिश है मेरे पास में, इन दोनों सदिशों का तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस करूंगा भाई, B1 क्रॉस B2 करूंगा अभी यहां पर, इस वाले मेथड से, सारणी की हेल्प से। फिर मैं करूंगा क्या करूंगा, A2 माइनस A1 करूंगा भी, ये मेरा A2 है, ये मेरा A1 है, इसमें से ये वाला लाइन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास A2 माइनस A1 आ जाएगा। यहां से जो वेक्टर बनता है उस वेक्टर क्या करेंगे अपन यहां पर, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 यहां पर। इसकी हेल्प से देखो ये A1 A2 है, माइनस कर लेंगे, B1 क्रॉस B2 है, क्रॉस निकाल लें, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल जिसको बोलते हो, इससे यहां गुणा निकाल लेंगे, यहां पर ने माइनस कर लिया, इस वाले को और इस वाले को मैं क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा, अदिश गुणा करूंगा, और वो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। और फिर यहां से जो B1 क्रॉस B2 आया था अपने पास में, ये सदिश यहां पर, इस सदिश का क्या करेंगे, यहां से फिर मैग्नीट्यूड और ले लेंगे, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड यहां पर, वो जो रूट ले लेंगे भाई यहां पर। ये सारी की सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में सेट कर देंगे, तो ये कहलाती है क्या, दो रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी कहलाएगी। अब बात करें कि जैसे ये दो रेखाएं यूं जा रही है मेरी, यहां पर देखिए, यहां पर ये रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर काटती है, प्रतिच्छेद कर दे यहां पर। तो जैसे मान लो इनके बीच की लघुत्तम दूरी कम हो, जीरो हो गई, यहां पर इनके बीच की लघुत्तम दूरी जीरो हो गई, उस केस में यहां क्या लिखेंगे, दो रेखाओं को सहतलीय होने का प्रतिबंध, रेखा युग्म को, रेखा युग्म बोल सकते हैं, रेखा युग्म का सहतलीय होने का प्रतिबंध आप सदिश सूत्र से भी करेंगे और अपन कार्तीय सूत्र भी देखेंगे भी। तो यहां पर ये जो मेरे पास फॉर्मूला था, यदि इस ऊपर वाले की वैल्यू जीरो हो जाती है,
यदि इस ऊपर वाले की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका अर्थ क्या हुआ, उन दोनों रेखाओं की जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों रेखाओं की जो बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई। यहां पर दूरी क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी भी मेरे पास यहां पर। अब 0 बन गए तो इसे क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं, या उन दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी क्या बन जाएगी आपकी, 0 बन जाएगी। उन दोनों रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी 0 बन जाएगी यहां पर। शायद क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करते हैं, यहां पर जो सैतली है ना, तो वहां क्या लिखेंगे, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। यदि इसकी वैल्यू 0 बन गई तो मैं बोलूंगा वो रेखाएं क्या होंगे, सैतलीय होंगे या प्रतिच्छेद करती है। वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उनकी लघुत्तम दूरी क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। ये तो मेरे पास क्या था, सदिश सूत्र था। सदिश सूत्र की हेल्प से कर रहे हैं अपने यहां पर। अब देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये देखिए 2016, 17, 18 सब में ना, चाहे डीएसएसबी का पेपर हो, चाहे केवीएस हो, चाहे आरपीएससी की बात करूं, आप जो ओल्ड पेपर हैं उन ओल्ड पेपर में लघुत्तम दूरी का क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा ऐसा कैसा। तो ये इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे सोल्व करेंगे तो काफी लॉन्ग मेथड है वो। देखिए दूसरे वाला मेथड अपन इसका एक और देखते हैं भाई। यहां पर जैसे मैं बात करूं क्या, कि कार्तीय समीकरण बोलते हैं जिसको, कार्तीय समीकरण, यहां पर लघुत्तम दूरी का कार्तीय समीकरण जिसको बोलते हैं कार्टिजियन फॉर्मूला, कार्टिजियन फॉर्मूला। देखिए इसकी हेल्प से कैसे करेंगे फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहां पर ये जो दूरी का सूत्र है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला आता है क्या, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2। यहां पर अभी तो देखिए फॉर्मूला लिख रहे हैं अपने यहां पर। इसके बाद में क्या करते हैं, यहां पर इसका रूट करेंगे भाई। यहां पर रूट कैसे, जब आप ये वाली वैल्यू निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो b1 c2 b2 c1 का होल स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और का होल स्क्वायर। फिर इस वाली वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का साइन, और फिर करेंगे क्या करेंगे भाई, यहां पर यहां प्लस का साइन कर दो। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, तो मैं करूंगा a1 c2, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, लिखूंगा a2 c1 का होल स्क्वायर भाई। यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं भाई, यहां पर जब तीसरे वाला वैल्यू निकालेंगे, जब इसके लिए तो वहां करूंगा, क्या लिखूंगा मैं, a1 b2 b1 c b1 a1 b2 लिखेंगे आगे a2 b1। ये इसका फॉर्मूला होता है भाई किसका, कार्तीय समीकरण का। ये इसका फॉर्मूला कहलाएगा भाई। आप चाहो ना तो इसको यहां से थोड़ा सा, इसको यहां से हटा दीजिए भाई। यहां पर ये गया, ये लीजिए यहां पर, क्लियर हो गया। ये कार्तीय समीकरण का सूत्र है। अब इसमें भी क्या, सैतल्य होने के लिए ये जो अपने पास ऊपर जो सारणिक दे रखी है, यदि सारणिक का मान 0 बन जाए अपने पास तो यहां क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, y2, इसको एक बार ठीक करो भाई। यहां पर क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2, और बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे भाई। यहां पर ये लीजिए, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो गई, यहां पर ये दूरी 0 हो जाती है, तो मैं बोलूंगा वो सरल रेखा युग्म क्या होगा, सैतल्य होगा। सरल रेखा युग्म, सरल रेखा युग्म सहतलीय, सहतलीय होगा भाई। यहां पर ये लीजिए, सरल रेखा युग्म क्या होगा, सहतलीय होगा। तो सहतलीय होने का प्रतिबंध तो ये बन गया अपने पास यहां पर। और इससे अपन क्या निकालते हैं, लघुत्तम दूरी निकालते हैं, उन रेखाओं के बीच की डिस्टेंस से निकालते हैं। अब देखिए मैं करता हूं, देखिए इस फॉर्मूले को, ये काफी बड़ा है, अपन शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे मैं बोलूं, पहली जो मेरे पास लाइन है उसकी समीकरण x माइनस 1/2
y प्लस 1 यहाँ लिख दिया 2 या 3 ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, और z प्लस का 4 और नीचे लिख दूं क्या 1 लिख दिया। पहली लाइन यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरी लाइन की बात करें पर यहाँ पर जैसे मैं लिख दूं L2, दूसरी लाइन यहाँ पर, यहाँ बोल दिया क्या x माइनस 2 नीचे 1, y माइनस 3 अपॉन 2 एंड z माइनस 4 अपॉन 3। यहां पर ये दो लाइनें आ गई भाई अपने पास। यहां पर इन दोनों लाइनों के बीच की लघुत्तम दूरी निकालने, देखो बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न देखेंगे तो सीधा सा सिंपल सा ये तो मेरा क्या हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2 क्लियर हो गया। a1 b1 c1, a2 b2 और c2 बन गया भाई क्लियर है। इनकी सहायता से आप फॉर्मूला लिखो तो फॉर्मूला लिख लो भाई। मैं लिखूंगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये तो ऊपर वाला हो गया और नीचे क्या करते हैं भाई इसका रूट करते हैं भाई। रूट जब ये वाली वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। जब ये वाली वैल्यू निकालते हैं तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, दिख रहा होगा सबको, तो क्या लिखूंगा प्लस यहां पर a1 c2 a2 c1 का स्क्वायर। फिर आगे लिखूंगा यहां पर ये वाली वैल्यू निकालूंगा तो इसको इससे तो लिखूंगा a1 b2 a2 b1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हेल्प से अपन क्या करते हैं डिस्टेंस निकालते हैं। ये x1 y1 z1, ये a1 b1 c1 पुट कर देंगे और ये नीचे वाला a2 b2 और c2 यहां पर इसमें सेट कर देंगे भी। ठीक है, अब देखें इसका शॉर्ट बिल्कुल इजी मेथड, सभी देखना ध्यान से, थोड़ा सा गौर से देखना। इधर लिखेंगे x2 माइनस x1, इस दो में से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई मेरा 1 बचेगा भाई। यहां पे ये लीजिए क्लियर हो गया। एक बार इसको थोड़ा सा ये देख लीजिए भाई, इसको थोड़ा सा क्या आ गया भाई यहां पर इस दो में से x2 माइनस x1 तो यहां तो बन गया मेरा 1, 3 माइनस 1 है 3, माइनस और माइनस 1 प्लस का कितना बन गया 4 बन गया भाई यहां पर क्लियर हो गया। फिर यहां लिखू 4 माइनस 4, ये 4 माइनस 4 तो ये क्या बन गया भाई मेरा 0 बन गया भाई। यहां पर ये लीजिए 0 बन गया। ठीक है, a1 2 है, b1 3 है, c1 1 है, a2 b2 c2 1 है 2 3 भी यहां पर हो गया क्लियर है ना। अब देखिए अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला काफी देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से आंसर निकालना काफी लॉन्ग मेथड है भाई। ये वाला ये अपना काफी लॉन्ग मेथड है भाई यहां पर क्लियर हो गया। तो अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे आंसर निकालते हैं। देखो इतना लिख लेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 क्लियर है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं भाई यहां पर पहले ये जो सारणिक है सारणिक का प्रसार कर लो। एक मेरे पास क्या आ गया 9 माइनस 2, इसके लिए माइनस का 4 होगा, -4 इसके लिए क्या करूंगा ये है ना तो मैं 6 माइनस 1 यहां पर और यहां 0 भी, ये तो ऊपर वाला हो गया भाई यहां पर। ये लो कोई दिक्कत है क्या कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। सारणी का प्रसार तो यहां भी करना पड़ेगा, सारणी का प्रसार तो अपने को यहां भी करना पड़ेगा। अब मैं बात करूं कि यहां पर निकालूंगा रूट, तो रूट कर दीजिए यहां पर। जब इसके लिए करें तो ये करो यहां पर ये वाला 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें चलेंगे तो 6 माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहां क्या लिखेंगे 6 माइनस 1 का स्क्वायर। इसके लिए लेंगे तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपना आंसर आ गया भाई यहां पर। तो देखिए यहां थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा यहां एक इसको मिटा दीजिए, इसको सिलेक्ट करते हैं यहां पर, ये सिलेक्ट हो गया। इसको यहां से थोड़ा सा आप यहां कर दीजिए भाई यहां पर। ठीक है, देखो इधर शायद प्रॉब्लम हो रही क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां क्या बच गया 9 माइनस 2 कितना रह गया भाई 5 यहां पर। देखो इधर वापस देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो कर लिया ना। अब मैं बात करूं 9 में से 2 कम करो तो मेरे पास क्या बच गया, इसको मैं इधर वाले को इरेज कर देता हूं भाई, थोड़ा सा यूं कर दो, ये हटा दो भाई इधर यहां पर।
यार राइट सामने रहेगा तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। 9 में से 2 कम करो 7, माइनस 4 इंटू यहां क्या बचेगा 5, वहां पर 0, और नीचे क्या रह गया अभी यहां पर 9 में 2 कम करो 7, 7 का स्क्वायर 49, प्लस 6 में 1 कम करो 5, 5 का स्क्वायर 25, और यहां कितना 4 में 1 कम करो 3 कम करो 1 का स्क्वायर 1, यहां पर कितना बन गया अभी 7 माइनस 20, 20 में 7 कम करो माइनस का 14 आ गया अभी यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। 49 1 50 75 बन गया यहां पर, ये लीजिए ये 75 आ गया, इसका रूट और कर दो भी तो माइनस का 14, डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस किस में आते हैं हमेशा प्लस में आती है, तो 14, 75 कितना हो जाएगा 5√3, ये मेरे पास क्या आ जाएगा उन रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी। देखिए ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लघुत्तम दूरी, आप चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम देख लीजिए, आप यहां पर किसी भी स्टेट का एग्जाम देखो, चाहे अपना आरपीएससी का देखो, चाहे हरियाणा से देखिए, चाहे डीएसएसपी देखो, केवीएस देखो, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछता है। यहां पर आप इस मेथड की सहायता से आप ना बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है, x2 माइनस x1, ये वाला y2 माइनस y1 से आएगा, ये वाला आएगा z2 माइनस z1 से आएगा, ये लाइन मेरी a1 a2 b1 a1 b1 c2, ये मेरी कहलाएगी a2 b2 c2 कहलाएगी। क्लियर हो गया। फिर मैं क्या करूं सारणी का प्रसार करूंगा तो सारणी का प्रसार हो गया, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 3 3 या 9 माइनस 2 का स्क्वायर, यहां चलूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यहां चलूंगा 2 दूनी 4 माइनस 3 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने प्लस में कर दिया, इसलिए डिस्टेंस एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, इसकी हेल्प से आसानी से अपन यहां पर भी दूरी निकाल लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कार्टेशियन फॉर्मूला, सदिश सूत्र बता दिया, कोणों के मध्य, दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना, सदिश और कार्तीय सूत्र ऐसा हो चुका है। आप इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जो पुराने पेपर है उनको देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछता है उनको सोल्व करिए, और अपने मेथड से भी कंपेयर करिए आप कि देखिए आपको इनसे शॉर्ट मिलेगा और आपको एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अवसर मिलेगा। इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और कोशिश करें कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक और शेयर भी करें। थैंक